अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं बेसिक मैथ सीरीज़ का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट पूरे अच्छे से क्लियर कर लिया है। और दो पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डिजिट्स क्या होता है, अंक क्या होता है, नंबर क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब को पूरे डिटेल्स के साथ ऑलरेडी हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू में क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले क्या, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, वो नंबर जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी कहने का मतलब है क्या कि वो नंबर जो दो से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्या बोलते हैं। अब बात आ रही है कि दो से पूरी तरह से कटने का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी संख्या को बोला जाए ना कि ये फलां नंबर से पूरी तरह से कट रही है, इसका मतलब है कि उस नंबर से भाग देंगे ना तो शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो कोई नंबर दो से पूरी तरह से कट जाएगी ना, मतलब किसी भी नंबर में दो से भाग देंगे और शेषफल जीरो आ जाएगा, तो वो नंबर इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्या। जैसे पता करना है कि चार जो है इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है, तो चार में दो से भाग दीजिए, दो दूनी चार, चार में से चार गया जीरो, शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो चार एक क्या है, इवन नंबर है। कोई भी नंबर दो से पूरी तरह से कट जाएगी तो वो इवन नंबर कहलाएगी, और पूरी तरह से कटने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। चेक करना है कि 10 इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है। 10 में दो से भाग दीजिए, दो बचे 10, 10 में से 10 गया कट गया, मतलब जीरो बचा। तो शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 10 में दो से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब 10 भी क्या है, इवन नंबर है। तो वो सभी नंबर जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल है या दो से पूरी तरह से कट जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर क्या क्या हो गया आपका, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, ये सब क्या है आपके इवन नंबर है। और इवन नंबर कभी खत्म होंगे भाई, ये सब कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। दो जोड़ते जाइए, दो जोड़ते जाइए, दो जोड़ते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इवन नंबर जो है इनफिनाइट होते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है क्या कि एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जीरो इवन नंबर है क्या जीरो इवन नंबर है? तो चलिए चेक करते हैं जीरो इवन नंबर है कि नहीं। जीरो में हम लोग दो से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, दो से। अगर मैं यहाँ दो एकम दो करूँ, टू वन जा टू, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ वाला चीज़ जो होता है इससे छोटा होता है या इसके बराबर होता है, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो एक बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो दो जीरो जीरो, जीरो में से जीरो गया, अरे जीरो ही बचेगा। तो जीरो में दो से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जीरो भी क्या है, इवन नंबर है। जीरो भी क्या है जी, इवन नंबर है। तो ये बात शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि जीरो इवन नंबर है कि नहीं। तो जीरो क्या है, एक इवन नंबर है, और क्यों है वो ऑलरेडी मैं आपको भाग देके दिखा चुका हूँ। अब आते हैं ऑड नंबर की तरफ, विषम संख्या। बस इसी का जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है, ये उल्टा है। वो नंबर जो दो से पूरी तरह से ना कटे, या वो नंबर जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब जैसे में चेक करना है कि 5 जो है ऑड नंबर है कि नहीं, तो चलिए भाग देते हैं दो से। 2 टू जा 4, दो दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ बच जा रहा है। अभी एक बच गया कि नहीं। तो 5 में 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, मतलब 5 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 5 क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो हर वो नंबर जिसमें 2 से भाग दें और शेषफल जीरो ना आए, रिमाइंडर जीरो ना आए, तो वो नंबर क्या कहलाएगी भाई, वो नंबर कहलाएगी आपकी ऑड नंबर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, आपके ऑड नंबर हो गए। 3 5 7, ठीक है, 9, दो जोड़ते जाइए, सब ये ऑड नंबर है, सब क्या है, ये ऑड नंबर है। ये सब क्या है, बोलिए, ऑड नंबर है, ठीक है। अब बात करिए कि क्या सर एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है? तो चलिए चेक करते हैं भाग देके। एक में दो से भाग देना है। अगर मैं यहाँ दो एकम दो करूँ तो इससे ज़्यादा आ जा रहा है ये वाला चीज़, जो कि सही नहीं है, भाग के रूल के हिसाब से सही नहीं है। तो एक बार में ज़्यादा आ रहा है तो जीरो बार में भाग दीजिए, दो में जीरो से गुना करिएगा, दो जीरो जीरो, चलिए एक में से जीरो गया एक। अभी रिमाइंडर जीरो आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया है, यहाँ एक बचा है।
तो इसका मतलब जो 1 है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो इस क्या बात निकल के सामने आ रही है कि 1 भी क्या है, ऑड नंबर है, 1 भी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता होगा कि 1 ऑड नंबर है, क्यों है तो अभी मैं आपको भाग देके दिखा चुका हूँ। तो इवन नंबर, ऑड नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, मल्टीपल और फैक्टर, ये सब क्या होते हैं इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। जैसे मैं आपसे पूछ दूं क्या कि 6 का फैक्टर बताइए, 6 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 6, 6 का फैक्टर आपको क्या करना है, बताना है। अब बताइए जरा 6 को कौन कौन पूरी तरह से काट रहा है, 6 को कौन कौन पूरी तरह से क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये हमें पता है 6 को 1 काटता है, 6 को 2 भी काट रहा है पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के पहाड़ा में 6 आता है। 6 को 3 भी काट रहा है और 6 को खुद 6 भी काट रहा है। ठीक है, 6 को इतने सारे नंबर यानी 1 2 3 और 6 पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। पूरी तरह से काटने का मतलब अगर 6 में हम इन सब से भाग देंगे ना तो शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सब, ये जो भी नंबर है ना, ये सब 6 के क्या हुए, फैक्टर हुए। तो किसी भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए ना तो बस आपको ये दिमाग लगाना है कि उस नंबर को कौन कौन पूरी तरह से काट रहे हैं। जो भी नंबर, जैसे किसी भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए ना तो वो सभी नंबर जो इस नंबर को पूरी तरह से काटेंगे ना वो सभी इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दूं क्या 12 का फैक्टर बताइए, 12 का गुणनखंड। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि 12 को भाई कौन कौन पूरी तरह से क्या कर रहा है, काट रहा है। तो 12 को कौन कौन काट रहा है, 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, ठीक है, और 4 भी काट रहा है और 6 भी काट रहा है और खुद 12 भी काट रहा है। तो ये सब 12 के क्या हुए, फैक्टर हुए। तो 12 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने फैक्टर हुए भाई, 6 फैक्टर हुए। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आप बताइए जरा, सपोज करिए मैं आपसे अब एक बड़ा नंबर पूछ दूं, 72 का फैक्टर बताइए, 72 का फैक्टर। अब देखिए नंबर जैसे जैसे बड़ा होगा ना और फिर फैक्टर ढूंढना मुश्किल होगा भाई, मुश्किल होगा कि नहीं। अब कौन 72 को कौन कौन काट रहा है, तो देखिए फैक्टर लिखने का तरीका सीख लीजिए। ये तो हमको पता है कि एक जो है दुनिया के सभी नंबर को काट देगा, तो एक जो है दुनिया के सभी नंबर का फैक्टर होता है। 72 का एक फैक्टर मिल गया क्या, 1। अच्छा 1 में किससे गुना करेंगे 72 आ जाएगा भाई, 72 से। तो एक फैक्टर हमें मिल गया क्या, 72। 72 का दूसरा फैक्टर आपको पता है 2। अच्छा 72 में 2 से भाग दिया कितना बार में कटेगा, 36 बार में। तो एक फैक्टर मिल गया 36, एक फैक्टर क्या मिल गया, 36। अच्छा 2 के अगले 2 के जस्ट बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 72 को काट रहा है, तो 3 भी काट रहा है। 2 को 72 को 3 भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो 3 जो है ना 72 को काट रहा है कितने बार में, तो 24 बार में। कितने बार में, 24 बार में। तो 72 का एक फैक्टर 3 हो गया और 72 का एक फैक्टर क्या हो गया, 24 हो गया। अब अगला नंबर कौन सा है जो 72 को काट रहा है, तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 बटे 32, 4 भी काट रहा है 72 को। और कौन काट रहा है, 4 भी काट रहा है। और कितने बार में, 4 कितने बार में काट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 बटे 32, 18 बार में। कितने बार में जी, 18 बार में। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इन सबको थोड़ा उधर लिख रहा हूँ, 24 36 72, 24 36 और 72। चलिए 18 इधर लिख रहा हूँ मैं, 18। अब 4 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 72 को काट रहा है, तो 6 काट रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12। 6 कितना बार में काट रहा है, 12 बार में। कितने बार में, 12 बार में। 6 के बाद ऐसा कोई नंबर है जो 72 को काट रहा है, तो 8 काट रहा है। 8 9 72, कितना बार में भाई, 9 बार में। अब 8 के बाद कोई ऐसा नंबर है जो 72 को काट रहा है, 9 है, तो 9 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। बाकी सब क्या हुआ, ये आपका लिखते ही लिखते में सारा लिखा आ गया। ठीक है, कैसे लिखा है समझ में आया ना। हाँ, पहले जो कट रहा था 72 को कौन काट रहा था सबसे पहले, 1 कितने बार में, 72 बार में। फिर कौन काट रहा था, 2 कितने बार में, 36 बार में। फिर कौन काट रहा था 72 को, 3 कितने बार में, 24 बार में। फिर कौन काट रहा था 4 कितने बार में, 18 बार में। फिर कौन काट रहा था 6 कितने बार में, 12 बार में। फिर कौन काट रहा था 72 को, 8 कितने बार में, 9 बार में। तो ये क्या हुआ, आप इधर से लिखते गए और उधर से भी वो ऑटोमेटिक लिखाते आया। तो फैक्टर कुछ नहीं होता है,
किसी भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए ना तो बस आपको ये दिमाग लगाना है कि उस नंबर को कौन कौन पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। अब फैक्टर का जस्ट उल्टा होता है मल्टीपल, गुणज। 6 का फैक्टर मैंने आपसे पूछ दिया तो आप बता दिए 1 2 3 6। अब मैं आपसे पूछ दूं क्या कि 6 का गुणज बताइए, 6 का गुणज मतलब 6 का मल्टीपल बताइए आप, 6 का मल्टीपल। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 6 कितनों को काट रहा है। फैक्टर में हम क्या पता करते थे, जैसे 6 का फैक्टर पूछ दिए थे तो आपको दिमाग लगाना था कि 6 को कौन कौन काट रहा है। और जब मल्टीपल पूछा जाए ना तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये कितनों को काट रहा है। तो 6 कितनों को काटेगा भाई, 6 अपने पहाड़ा को काट देगा, बात सीधी सी है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 4 के 36, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा पहाड़ा जो टेबल होता है क्या 60 तक ही होता है, 6 2 60? नहीं भाई, वो याद करने के लिए हम लोग बस 10 तक याद रखते हैं। पहाड़ा तो बढ़ते जाएगा ना, 6 11 66, 6 12 72 बढ़ते जाएगा। पहाड़ा कभी जो है, टेबल जो है कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो किसी भी नंबर का जो गुणज होता है ना वो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। लेकिन किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना वो फाइनाइट होता है, फिक्स होता है। गुणज जो है मल्टीपल वो फिक्स नहीं होता है, वो अनंत होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल पूछा जाए तो आपको ये दिमाग लगाना है कि वो नंबर कितनों को काट देगा। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी नंबर अपने टेबल को क्या करेगा, काट देगा। अब देखिए इन दोनों में क्या एक चीज़ निकल के आएगा सामने। 72 का फैक्टर 1 है और खुद 72 भी है। 6 का फैक्टर 1 है और खुद 6 भी है। 12 का फैक्टर 1 है और खुद 12 भी है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर 2 गो तो हमेशा फिक्स रहता है, 1 और वो नंबर खुद। भाई जाहिर सी बात है 12 1 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 से दुनिया का हर एक नंबर कट जाता है। 12 खुद 12 से भी कटेगा। तो किसी भी नंबर का 2 गो फैक्टर तो हमेशा फिक्स रहता है, 1 और इटसेल्फ, 1 और खुद। तो यहाँ आप नोट में लिख सकते हैं क्या, कोई भी नंबर 1 और खुद से यानी इटसेल्फ से हमेशा क्या होते हैं, विभाजित होते हैं या डिविजिबल होते हैं, लिख सकते हैं आप, ठीक है, विभाजित होते हैं। कोई भी नंबर, ये नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर 1 और खुद से हमेशा विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का 2 गो फैक्टर तो हमेशा फिक्स रहता है, 1 और खुद। उसके बाद और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 है, 5 जो है 1 और 5 के अलावा और किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक। तो इस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल का एक खास बात क्या निकल के आ रहा है तो देखिए जरा। अच्छा आप बताइए, 0 में 6 से भाग देंगे पूरी तरह से कटेगा कि नहीं? 6 कम 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 0 0, 0 में से 0 गया, क्या हुआ, कट गया, यानी 0 बचा। तो 6 का गुणज मतलब क्या, 6 जितनों को काट दे। तो 6 तो 0 को भी ना काट रहा है भाई, तो 0 भी क्या हुआ, 6 का एक गुणज हुआ। 0 भी 6 का एक मल्टीपल हुआ। जाहिर सी बात है 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा, 0 को छोड़ के, 0 में 0 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, वो आगे क्लास का चीज़ है। 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा 0 के अलावा, ठीक है, 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो वो नंबर पूरी तरह से क्या कर देगा, काट देगा। वो नंबर पूरी तरह से क्या कर देगा, काट देगा 0 को। तो इसका मतलब 0 जो है दुनिया के हर एक नंबर का क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीपल और फैक्टर ये दोनों क्लियर कट समझ में आ गया होगा। क्या फ़र्क है दोनों में। फैक्टर पूछा जाए तो बस आपको ये दिमाग लगाना है, जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा जाए ना तो ये दिमाग लगाना है कि उस नंबर को कौन कौन पूरी तरह से काट रहा है। मल्टीपल पूछा जाए गुणज तो आपको ये दिमाग लगाना है कि वो नंबर कितनों को काट रहा है, ठीक है। बस यही फ़र्क है इन दोनों में। इसको आप लोग नोट डाउन करिए।